ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे लीनियर इन इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल। ध्यान रखना, सिंपल है। सबसे पहले समझोगे कि लीनियर इन इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इसको हम लोग कहे थे लीनियर इक्वेशन इन व्हाट 2 वेरिएबल कहे थे ना। इसे कहा था मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जबकि सिर्फ ax प्लस b रहेगा तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन व्हाट 1 वेरिएबल। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, जबकि इन इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग जब, इक्वेशन में क्या होता है, साइन ऑफ, यहां पर इस दोनों को हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी। ये सिंबल इक्वल टू का जो है इसे बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी। मतलब कि लीनियर इक्वेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, बाकी सब कुछ सेम होगा। उस वाले को डिफाइन करेंगे हम लोग, तो वहां भी x प्लस बी वाई प्लस सी होगा, बट यहाँ पर इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और अगर इक्वल टू नहीं रहा, मान लो तुम्हारे पास रहा ax प्लस बी वाई प्लस सी मोर देन 0, लेस देन 0, मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, और बाकी सब कुछ सेम है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यहाँ भी है, इसको भी एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, और इसको भी एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। तो इन सबों को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे लीनियर इन इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर a और b दोनों में कोई एक 0 हो जाएगा, a और b अगर 0 हो जाएगा, x का टर्म हट जाएगा ना। मान लो अगर a 0 हो जाएगा, 0 into x 0 हो जाएगा, a का टर्म हट गया, x का टर्म हट गया, या b का मान 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। और क्या होगा, तो a b और c तीनों रियल नंबर बिलोंग टू व्हाट, ठीक है। ये आपका लीनियर इन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर कोई भी इक्वेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी है तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और अगर वो साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, इस सिंबल को कहते हैं, इन सारे सिंबल को एक साथ कहते हैं साइन ऑफ इन इक्वलिटी, साइन ऑफ इन इक्वलिटी कहते हैं। इसी की तरह यहां पर मान लो 1 वेरिएबल में ax प्लस बी होगा मोर देन 0, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी मोर देन इक्वल टू 0, और क्या होगा ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब इसमें क्या होगा, ये भी लीनियर इन इक्वेशन ही है, बट किसका ही है, इसको कहेंगे लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन व्हाट 1 वेरिएबल। वो 2 वेरिएबल में था और ये आपका 1 वेरिएबल में है। ये दोनों एग्जांपल्स को ध्यान रखिए, ठीक है। एक पता और है, इस दोनों के सॉल्यूशन में क्या अंतर है, देखो आप पढ़े होंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 किसको शो करता है, बोलिए ये किसको शो करेगा, इस ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, पढ़े हो ना। इट रिप्रेजेंट ए लाइन, ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन। मान लो कि इसका लाइन हम लोग ड्रॉ की, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल सिखा रहे हैं आपको बेसिक अभी हम, बस आगे डीप में नहीं जा रहे हैं। ये लाइन मान ड्रॉ की है, तो इस लाइन का जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट का अपना अपना होगा कोऑर्डिनेट, हर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई होगा, हर एक्स वाई का जो भी पेयर होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा हर वक्त, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, while linear inequation will also represent what, a straight line। बट दोनों में अंतर क्या है कि इस स्ट्रेट लाइन में जितना भी पॉइंट्स है ये सब इसका क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें मान लो कि लाइन जो ड्रॉ की है, अगर सपोज करो यहाँ इक्वल टू नहीं है ना, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू नहीं है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग डॉट 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 से दिखाएंगे ग्राफ में। यह स्ट्रेट लाइन क्या होगा, डॉट 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 से होगा। अगर इक्वल टू है, लाइन क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, मतलब इसको मिला देंगे ऐसे,
ठीक है ना। मतलब क्या बोला मैंने आपको, अगर उस लीनियर इन इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वैसे ही जैसे आप इस ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्लास 10 में पढ़े हो ना, y को अलग करके एक बॉक्स बना के x का मान पुट करते, फिर y का मान निकाल के दो पॉइंट पहुंचते ज्वाइन करते और लाइन मिलता, और उस लाइन का हर एक पॉइंट इसका क्या था, सॉल्यूशन था। यहां पर भी क्या है, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है, नहीं इक्वल टू ना, तो समझ जाना कि वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, बट वो लाइन डॉटेड लाइन से ड्रॉ होगा। अगर इक्वल टू है इसमें इसकी तरफ, तो वहां लाइन क्या डार्क हो जाएगा इस तरह से। तो ये डार्क लाइन कब होगा, डार्क कब होगा, डार्क कब होगा, डार्क कब होगा जब इक्वल टू होगा, और डॉट कब होगा जब इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। इसका एक अक्सर नाम भी है, वो सिखाएंगे आपको हम। उसके बाद तुम लोग अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स का एक्स और वाई का मान नहीं होगा, हर पॉइंट का एक्स वाई का मान होगा, और हर एक्स वाई इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बट अगर यहां पर इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो इस लाइन का हर एक पॉइंट मान लो कि इक्वल टू नहीं है, तो ग्राफ बनेगा आपका यूं इस तरह से, नहीं बनेगा डॉट लाइन से है। लाइन ये भी लाइन नहीं है, बट क्या है, लाइन आपका डॉटेड लाइन से दिखाया गया। तो ये आप डॉट लाइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट आ रहा है उसका सारे का कोऑर्डिनेट जो कुछ होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ना इसका सॉल्यूशन है, बट इस दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि लाइन आप डार्क ड्रॉ किए, इस दोनों में डार्क ड्रॉ करेंगे ना, डार्क का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। डार्क लाइन का मतलब हो गया इस लाइन का हर एक पॉइंट जो होगा इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप सुनोगे क्या होगा, अगर लाइन डॉट दी है, डॉट का मतलब क्या हो गया, डॉट का मतलब हो गया इस लाइन का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं, एक भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो किसी भी पॉइंट को हम लोगे इस लाइन को जो आएगा वो इस दोनों में किसी का भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, बट तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको x और y का मान 0 पुट करना है। सपोज करोगे, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ इक्वेशन 2x प्लस 3y मोर देन 5। बोलिए किस टाइप का इक्वेशन है, इन पांचों में फर्स्ट टाइप का है ना। 5 को आप इस तरफ ला सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो दिक्कत नहीं है, उधर रहेगा तो भी सही है, ले आए इस फॉर्म में। और इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट करेंगे, डार्क होगा, डॉट होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और डॉट होने का मतलब है कि इस लाइन पर जो पॉइंट्स आएगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन होगा क्या, कुछ नहीं करना होगा, x का मान 0 पुट करना अपने मन से, y का मान क्या पुट करना 0, x और y का मान 0 पुट कीजिए, कितना आएगा 0 इंटू 2 0 होगा, 0 इंटू y 3 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, -5 सॉल्व करेंगे -5। क्या ये स्टेटमेंट सही है, सही बिल्कुल नहीं है। हम देखिए जब ये गलत हो गया तो समझ जाना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इधर नहीं होगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन नहीं होगा, क्योंकि ऑरिजिन है ना ये x का मान 0 y का मान 0 कहां होता है, x का मान 0 y का मान 0 ऑरिजिन पे होता है। और जब ऑरिजिन को ही सेटिस्फाई नहीं किया ये, इसका मतलब हुआ कि इस लाइन के लेफ्ट साइड राइट साइड जितना भी पॉइंट्स है, ये जितना भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट आएगा ना, ये सब जितना भी पॉइंट होगा इधर, जितना भी पॉइंट इस लाइन इधर होगा वो सारा इसका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, बट इस लाइन पर जो पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सपोज को यहां होता +5 प्लस, तो सही होता ये, जब सही होता तो इसको सेट इधर नहीं करते, इधर करते, इधर करते, तभी इधर जितना भी पॉइंट्स होगा सब क्या इसका होगा। ठीक है, ये तरीका होगा सॉल्यूशन को समझने का अगर लीनियर इक्वेशन रहेगा। बहुत ही शॉर्ट में संक्षिप्त में आपको हम इस चैप्टर का पूरा यदि आइडिया क्या है, इस चैप्टर में इतना ही है, पढ़ाना बाकी बहुत पढ़ाएंगे आपको, बस बोल दिया से हम चैप्टर का जो मेन आइडिया था इतना ही मेन था, जो मेन थीम यही छपा हुआ था। डॉट लाइन का यूज करना है, डार्क कब करना है, और उसके सॉल्यूशन को चेक कैसे करना है, किधर साइड करें किधर नहीं करें। तो अगर आपको आपके पास लीनियर इन इक्वेशन है तो सबसे पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा जैसे करते थे। ग्राफ ड्रॉ करने डब्बा वाले काम नहीं है, क्योंकि आपको हम इंटरसेप्ट फॉर्म सिखा चुके हैं, x/a + y/b = 1 है ना। उस फॉर्म में ला करके ग्राफ, अरे भूल गए इसको, मान लो कि 2x + 5y मोर देन दिया हुआ = 10,
ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने पर डिवाइडिंग करना पड़ेगा बोथ साइड किससे, 10 से कितना है x बाय 5 y बाय 2 आएगा इतना ना। बस कुछ नहीं करना है, जहां x है उनसे हम क्या लेंगे 5, जहां y वहां क्या लेंगे 2। ग्राफ डॉट की डार्क होगा चूंकि इक्वल टू है। ग्राफ ड्रॉ कर दिए। चलिए इसका मतलब ये जितना भी पॉइंट लाइन पर आया वो सब इसका क्या है, सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कौन है, और भी है, चेक कीजिए। x का मान 0 पुट कीजिए, y का मान 0 पुट कीजिए, बिल्कुल सही नहीं आएगा, सही नहीं आ रहा है। और x का मान 0 पुट 0 इंटू 2 0 होगा, 0 इंटू 5 0 होगा, 0 प्लस 0 होगा, 0 10 से बड़ा है नहीं है, किसी के लिए बड़ा हो सकता है तो बोल देना, नहीं बड़ा है तो बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। ये सारा पॉइंट जितना भी होगा वो सब क्या इसका है, ऑरिजिन। इस तरह चेक करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिखिए अपनी भाषा में। A set given to us, a set given to us from which value of x are replaced in an equation in x is called replacement set, ठीक है। सेट प्लस टॉप, फिर इसको सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट to the set of all those values of x, the set of all those values of x, the set of all those values of x taken from replacement set which satisfy the given inequation is called solution set। ये डिफाइन आप कौन से चाय पीने के लिखा है, बिना लिखाए भी काम आपका चल सकता है। देखिए आपको डिफाइन खत्म हुआ, चाय खत्म हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने आप कौन है ना शांत रहोगे। देखो जो टॉपिक लिखाया था आपको वो था एक रिप्लेसमेंट सेट, बात नहीं, और इसी को डोमेन भी कहते हैं। ये डोमेन सेट, इसका एक और नाम है डोमेन सेट, रिप्लेसमेंट सेट या इसको डोमेन सेट कहते हैं। और एक है सॉल्यूशन सेट, तो सिंपल है, ध्यान देना। मान लीजिए कि आपके बात नहीं, मान लो तुम्हारे पास एक इनइक्वेशन है x लेस देन 6, इसको हम कहेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है if replacement set is फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकंड है इंटीजर, थर्ड है होल नंबर, देन फाइंड सॉल्यूशन सेट फॉर ऑल। अगर रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर का सेट है, रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर का सेट है, जेड मींस सेट ऑफ इंटीजर, और अगर रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर का सेट है, तो इन तीनों केस में सॉल्यूशन सेट क्या हुआ निकालना है। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब हुआ कि जिससे आपको निकालना है वैल्यूज, ठीक है। फिर सुन क्या हुआ, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना सर। ये एन, ये जेड, डब्ल्यू, मतलब जो आपके पास सेट गिवन है, जो सेट गिवन है उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। अब उस सेट में जो जो एलिमेंट है, नेचुरल नंबर में एलिमेंट कौन सा है, 1 है, 2
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 आगे इस तरह से। ये हो गया आपका गिवन सेट, या इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट या डोमेन सेट, जो आपके पास दिया गया है। उनमें से वैसे को आप चूज कीजिए और चूज करके निकालिए जो इस कंडीशन को ऑबे कर रहा है। तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर ऐसा है जो उस कंडीशन को ऑबे कर रहा है? तो कहोगे सर एक आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 आएगा ना, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था आपका गिवन सेट, रिप्लेसमेंट सेट, और ये जो आप x का मान लाए, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, x का मान 4, x का मान 5, ये क्या हो गया? उस तरह सेकंड वाले के लिए क्या होगा? z के लिए 6 से कम 0 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4, 5, ये स्टॉप क्या हो गया? इधर क्या होगा? -1 डॉट डॉट, ठीक है, चलो ये ना। इसका मतलब कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट फिनाइट है, इसका क्या इनफाइनाइट है, अगर ऊपर रहा देखिए, और उस तरह से इसका निकाल लेंगे। सी में क्या आंसर होगा? 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, बस 6 नहीं होगा, 6 से कम कर रहा है। अगर 6 के बराबर भी होता, यहां भी छोड़ लेते, यहां भी छोड़, यहां भी, ठीक है ना। चलो उसके बाद समझोगे रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट है सिंपल, ये भी है रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है? तुम ध्यान में क्या बोल रहे, मान लो कि x बड़ा है अभी 3 से, सही है, दिया हुआ है। फर्स्ट रूल है कि दोनों तरफ अगर आप पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, और इस तरफ भी ऐड किए 2, इस तरफ भी ऐड क्या किए 2, एडिंग बोथ साइड, तो क्या साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? चेंज नहीं करेगा, जैसे है वैसे रहेगा। मतलब समझो क्या होगा, 3 बड़ा है 2 से, सब पड़े, दोनों तरफ तुम 1 जोड़ दो, कितना आएगा? तभी तो ही रहा, सही ना, साइन तो ही रहा, साइन चेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम व्हेन यू ऐड सम पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, साइन फिर भी रिमेन सेम होगा। मान लो कि 3 बड़ा है 2 से, दोनों में 1 माइनस कर दीजिए, तो भी क्या होगा? तो भी साइन वही रहेगा ना। इसका मतलब साइन तब भी सेम होगा जब आप दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस। दोनों तरफ सेम जोड़ेंगे तो पॉजिटिव, दोनों तरफ सेम घटाएंगे तो पॉजिटिव, दोनों तरफ सेम गुना करेंगे। मान लो कि 5 बड़ा है 2 से, सही है बिल्कुल, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, 10 हो गया, ये 4, अभी भी सही है ये। इसका मतलब साइन तब भी सेम होगा जब किससे क्या करें, सेम से गुना करें दो साइड। बट साइन चेंज कब करेगा? साइन चेंज सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब निगेटिव से आप गुना कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। मान लो 5, ये 2 है, 5 बड़ा 2 से, दोनों तरफ मान लो -1 से गुना कर दिए, बड़ा कौन हो गया? ये हो गया ना। इसका मतलब कर सकते हैं कि साइन ऑफ इक्वलिटी गेट रिवर्सेस इफ एंड ओनली इफ you multiply or divide both side by what? some negative number। बस यही एक रूल है, एक्सेप्शन। तो साइन चेंज कब नहीं करेगा? जब प्लस करेंगे तो भी नहीं करेगा, इक्वल से माइनस में नहीं करेगा, प्लस से गुना करें तो भी नहीं करेगा, सिर्फ आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा या माइनस से डिवाइड करोगे तब चलेगा। मान लो 10 बड़ा है 5 से, दोनों में डिवाइड किया -5 से, -2 आएगा, ये कितना आएगा? बड़ा कौन हो गया? साइन चेंज कर दिया ना। साइन चेंज तभी करेगा, साइन चेंज तभी करेगा जब आप निगेटिव से गुना कीजिएगा बोथ साइड या डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। बस एक पॉइंट सिर्फ नोट निकलोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्सेस। रूल सिर्फ नाम का है, काम आपको बस लास्ट लिखा वही है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्सेस if and only if we multiply or divide both side
of both side of an inequation, both side of an inequation with some negative number, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको दे दिए हम, बस नेगेटिव से गुना करोगे, नेगेटिव से भाग दोगे तभी साइन चेंज करेगा, अदरवाइज किसी भी केस में साइन आपका चेंज नहीं करेगा, साइन ऑलवेज रिमेन्स सेम एज यूजुअल। चलिए आगे एक क्वेश्चन पर काम कीजिए, फटाफट सॉल्व। सॉल्व 5x less than 24 when x belongs to n, दूसरा x belongs to z. In each case represent solution set on number line. In each case represent solution set on number line. एक तो सबसे सिंपल ही दिया आपको, फिर से ध्यान से सुन लो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए 5x less than 24, x belongs to n और x belongs to z। और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका रिप्लेसमेंट सेट ना, ये डोमेन का है। n आपका नेचुरल बहुत सा एलिमेंट है ना, उससे निकालना है वैसे x को जो इसको अवे कर रहा हो, और इससे निकालना वैसे x को जो इस कंडीशन को अवे कर रहा हो। ठीक सिंपल है, हम एक सिखा रहे हैं, सब ध्यान में क्या कर रहा हूं। x belongs to n मींस x नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस कंडीशन को अवे करना चाहिए। और यहां से x 5x लेस देन 24 है, दोनों तो डिवाइड किससे करें, 5 से ना, 5 से डिवाइड करेंगे तब तो x का मान आएगा, दोनों तो डिवाइड 5 से करेंगे, 5x/5 कितना हो गया, x बच गया, और 24/5 कितना होगा, 4.8 होगा। 24 में 5 से भागा दो 4.8 आएगा ना। x का मान निकालना था, x का मान निकालने के लिए आप ऐसे ही करते, इसको डायरेक्ट यहां करते ना तो भी सही था। बस यहां पर ध्यान रखो, -2x मान लो दिया हुआ है मोर देन 12 ऐसे। अब x का मान निकालने कहेगा तो हर साल की बात ही आप इस साल भी ऐसे कर दीजिएगा, यहां पर गलती हो गया है, नहीं हो गया तो इस साल उस बात से काम नहीं करना है, इसको ऐसे घुमा देना है, क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, माइनस से। साइन घूम जाएगा ना, साइन घूम जाएगा। अब ये सही हो गया, लेकिन वही अगर वैसे करते तो गलत था, गलत है ये, क्योंकि आप निगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो साइन में क्या जस्ट चेंज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां सिखा दिए आपको, जब भी निगेटिव से डिवाइड करोगे साइन मस्ट बी चेंज हो जाएगा। x का मान 4.8 से कम नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू n है ना, क्या क्या आएगा उसमें, एक तो आएगा x का मान 1 2 3 और कैंसिल, मींस देयर आर ओनली 4 नेचुरल नंबर दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। उससे निकाल लेंगे इसका भी ना। अब नंबर लाइन पे दिखाएंगे, जैसे इसको कुछ नहीं करना, नंबर लाइन एक ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर दिया हुआ पूरा 0 है, 0 आपका है, उसके बाद कौन है 1 2 3 4, आगे 5 6 ये सब भी है, इधर -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। नंबर लाइन दिखाना है तो कौन कौन आपका आंसर है, 1 2 3 4 है ना, 1 के प्लेस को डार्क कर दोगे, 2 के प्लेस को डार्क कर दोगे, 3 को डार्क कर दोगे, 4 को डार्क, मतलब बस ये 4 ही पॉइंट ऐसा है जो इसका क्या है, सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। ओनली 4 पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सिर्फ 4 पॉइंट, बाकी आप जितना आगे देख रहे हैं ये सब इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना,
सिर्फ 4 पॉइंट जो आपका है वो इसका सॉल्यूशन है। समझ आ गया ना? इस तरह नंबर लाइन दिखा सकते हैं, तो इसको सब सॉल्व खुद से कर लोगे। एक ये था, एक थोड़ा सा से ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स, उसको सीखोगे, ये और सीख जाओगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस बहुत बन जाएगा। नोट नहीं करोगे, समझो ध्यान से प्रेस को। और एक बात यहां ध्यान देना, थोड़ा सा और इसमें इसका देता हूं, ये जो लाइन जो ड्रॉ किए हम, ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ ये 4 ही पॉइंट है। जब ये 4 पॉइंट है तो लाइन को ड्रॉ करने के वक्त ध्यान रखोगे लाइन कैसा हो, लाइन डॉट 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 हो, चूंकि सिर्फ 4 ही पॉइंट इसका सॉल्यूशन, एक ये एक ये एक ये और एक, ठीक है। बाकी सबका डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, ये सब इसका सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना। जो कहते हैं हम डॉट रहेगा तो समझ जाना कि ये सब इसका सॉल्यूशन नहीं है, डार्क रहेगा वो सब इसका सॉल्यूशन है। डार्क कर दिए सॉल्यूशन है, डॉट मतलब नहीं। चलिए एक और इसमें क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिएगा। शुरुआत नहीं सर वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे एरो दे दो। क्या बोले, इंटीजर में इंटीजर को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट नहीं, माइनस इंटीजर। ऐसा ना सुनो क्या करते यहाँ पर भी तुम शांत रहो, पहले बात नहीं, यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे पहले, उसके बाद है ना इस तरफ बहुत सा होगा ना, वहां तुम कार आवाज नहीं कीजिए पाने वक्त, यहाँ पर इस तरह डार्क ऊपर पड़ के ऊपर में डार्क देके छोड़ दो, डॉट डॉट से सबको दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि ये 4 पॉइंट 8 से कम तो -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 तो आएगा ना, तो वहां पर तुमको मतलब कि 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 आ गया ना। उसके बाद अब इसको ड्रॉ मत लिखो, बस यहाँ पर डॉट 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उससे आपको दिखाना पॉसिबल है नहीं। और 4.8 से कम इंटीजर में क्या आएगा, ये सब तो आएगा ना, -1 भी आएगा ना, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 सब आएगा। चलो एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सबसे बन जाएगा ये भी, देखो सीख लोगे सब। 12 प्लस 5 पूर्णांक 12 प्लस 1 पूर्णांक 5/6, 1 पूर्णांक 5/6 x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x, और कंडीशन है x बिलोंग्स टू n। ये लोग क्या दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट सेट है, निकालना क्या हमको है, सॉल्यूशन सेट। सॉल्व करना तो कुछ नहीं है, पहले तो आपको x का मान निकालना है, बोल 12 हो गया, ये थोड़ा कितना आएगा 6 5 11 में 6x आएगा, लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x, x का मान निकालना है ना, x को 7 कीजिए, x को 7 कर लिए, बचा क्या 5 माइनस, सही है। अरे x को 7 कर लिए ना, अभी तक निगेटिव से डिवाइड नहीं किए हैं ना निगेटिव से मल्टीप्लाई किए हैं, सिर्फ इधर उधर किए हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं है, साइन वही का वही रहेगा। सिर्फ साइन तभी चेंज करेगा जब निगेटिव से गुना करोगे और डिवाइड करोगे, ठीक है ना। चलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 6 11x माइनस कितना हो गया 18x, कितना होगा -7, सही है। 11 में 18 कितना बचा, माइनस 7x बाय 6 लेस देन इक्वल टू -7, ठीक है। और यहां से -7 में से काट नहीं दोगे, तुम काट दोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि माइनस काट रहे हो ना, इसका मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो किससे, -7 से। तुम इसको यूं इस तरह समझोगे, मतलब वो इस तरह की जो पढ़ाई थे पहले उसे काट देना हो गया आंसर, इसको काटना नहीं है, ऐसे काटो कि यहाँ घुमाना पड़ेगा तुमको इसको। इसका मतलब हुआ तुम -7 से डिवाइड इस तरफ भी कर रहे हो, -7 से डिवाइड इस तरफ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि ये 7 और हट जाए ना, तो साइन क्या हो जाएगा, ये साइन था वैसे, अब कैसे हो गया, सही है। अब यहां से ये अपने आप कट गया और ये भी कट गया, नहीं कट गया, x/6 बच गया, लेस देन मोर इक्वल टू कितना 1 बचा, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। यहां से x का मान क्या आ गया, 6 × 1 6, x का मान 6 से बड़ा, तो कौन सा नेचुरल नंबर जानते हो, 7 है, 6 भी है, इक्वल टू है ना। तो आप तुमको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, डॉट 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 के रूप में पहले तो, है ना, उसके बाद क्या करना है हम लोग, उसके बाद 0 6 से बड़ा करना ना,
0 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 6 डार्क कर दिए, 7 डार्क होगा, 8 डार्क होगा, 9 डार्क होगा, है ना। इस तरह से डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, आगे सब डार्क होगा जो भी आएगा, ठीक है। अगर सर दोनों साइड नेगेटिव है, क्या बोले? पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड, नेगेटिव। हाँ बोलो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, यही मौज जा रहे हो।